आज जिस मकान को गिराया जा रही है एक नशे का अड्डा बन गया था। नशे के पैसे से खड़ी एक इमारत जिस पर आज पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने पहुंचा। एक बड़ी तादाद में पूरे दल बल के साथ पुलिस प्रशासन आज यहां पे पहुंचा हुआ है इस कार्रवाई को अंजाम देने, ताकि जो इस नशे के काली कमाई से खड़ा हुआ ये नशे का अड्डा कई लोगों को नशे के दलदल में धकेल चुका है, इसको आज यहाँ पे गिराना जरूरी था। जिन लोगों का ये मकान है उस समय वह जेल में हैं और नशे के आरोप में सजा काट रहे हैं। उनके परिवार वालों का बेशक कहना है कि वह इस रास्ते को छोड़ चुके हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस के पास ज़रूर कुछ ऐसे सबूत अभी भी हैं। यहाँ पर नशे का कारोबार है वह धड़ल्ले से जारी है और यह मकान जो ये नशे का केंद्र बना हुआ है और जिस मकान को गिराना जरूरी थी, नशे के कारोबार से खड़ा ये मकान गिरता है तो यहाँ आसपास जो नशे का कारोबार फल रहा है, फूल रहा है, उस पर लगाम लगाने में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। और साथ ही साथ ये अभियान उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इस नशे के कारोबार से खड़े इस मकान ने पता नहीं कितने ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी होगी, कितने ही लोग, चाहे उसमें युवा हों, चाहे समाज के जुड़े हुए दूसरे लोग हैं जो इस नशे के दलदल में फंसे होंगे। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद ये सीधा संदेश है उन लोगों के लिए जो नशे का कारोबार हमारे समाज को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। उनको समझना चाहिए कि पुलिस प्रशासन जो हिसार का प्रशासन है यह अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उनको किसी भी तरह से रियायत नहीं दी जाएगी और ना ही उन्हें किसी तरह से बख्शा जाएगा। ये तो एक शुरुआत कह सकते हैं कि नशे के ऊपर जो एक चोट की गई है इसकी एक अभी शुरुआत है और हिसार में आने वाले समय में आपको और भी ऐसे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ठीक इस मकान की तरह और भी ऐसे नशे के साम्राज्य को गिराया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। जिस तरह इस मकान को अब सामने गिरते हुए दिख रहे हैं, पीला पंजा इस मकान को गिरा रहा है। लगभग पुलिस के द्वारा यहाँ पर 3-4 घंटे से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर एक दूसरा घर भी है जहाँ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उस घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है और यह एक दूसरा घर है जो संदिग्ध व्यक्ति का घर है जो फिलहाल अभी जेल में बंद है। और पुलिस ने पहले इसकी सूचना भी दे दी थी कि इस मकान को गिराया जाएगा। परिवार वालों के नोटिस में ये सूचना थी और आज पुलिस यहाँ पूरे दल बल के साथ पूरी तैयारी के साथ पहुंचा हुआ था। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है सर, इसकी वजह क्या है? ऐसा है, ये अवैध कॉलोनी बसी हुई है। अच्छा सर। इसके अंदर ये सिविल हॉस्पिटल की तरफ से कार्रवाई जारी हो रही है। मेरी यहाँ बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। पुलिस प्रशासन सहयोग से साथ करके इसको कार्रवाई को। सर ये अवैध कॉलोनी तो पूरी है, केवल 2 ही घरों पे क्यों कार्रवाई हुई? उसका कोई बता रहे हैं कि जैसे आया है मेरे जो संज्ञान में आया है कि इनका कोई चिट्टा विट्टा और ये इस तरह का कोई काम करते हैं। अच्छा, तो उनकी विशेष तौर से कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन पहले इस घरों पे सूचना भी लगाई गई थी शायद, ऐसा वो सारा सिविल हॉस्पिटल या जिस अधिकारी कार्रवाई जिस कार्यालय के द्वारा की जा रही है उनके जरूर से जरूर कार्रवाई की गई। अच्छा, नोटिस। तो सुनने में सर इनके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो नशे की तस्करी के आरोप में जेल में भी सजा काट रहे हैं। वो सारा टोटल सिविल हॉस्पिटल या इनका परिवार बढ़िया जिस कार्यालय से हुई कार्रवाई वो बता सकते हैं। तो अभी केवल 2 ही घरों पे कार्रवाई होनी थी कि और कुछ भी घर हैं जो इसमें शामिल है सर कार्रवाई? ये सिविल हॉस्पिटल के जो 2 मिनट में करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये पुलिस प्रशासन सामने जो पीड़ित लोग हैं जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिन पर प्रभाव पड़ा है, उनके सामने उन घरों को तोड़ा जा रहा है और ये वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, इस कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर, महिला पुलिस यहाँ पर खड़ी है ताकि अगर किसी तरह का विरोध होता है और किसी तरह की अगर हिंसा होती है तो उसको काबू में किया जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी भारी संख्या में भीड़ है। जिन लोगों के घर यहाँ पर तोड़े गए हैं वो देख सकते हैं कि इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकते और
जिसकी वजह से अब यहाँ पे एक जो उनकी तरफ से भयंकर विरोध किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे मौजूद है उनको अंदर खदेड़ने का काम कर रहा है ताकि वह उस घर तक ना पहुँच सके जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार पुलिस यहाँ पर थोड़ी सख्ती से निपट रही है ताकि जो ये मामला है कहीं ये हिंसा में ना बदल जाए, कहीं हिंसक ना बदल जाए। यहाँ पर पीड़ित जो लोग हैं जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है उनको पीछे धकेला जा रहा है ताकि इस जो भीड़ है इसको नियंत्रण में किया जा सके और जो ये बवाल है ये आगे बढ़े ना। इनको लगातार समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि जिस जगह पे कार्रवाई की हो रही है उस जगह से इनको दूर रखा जाए। ये लगातार कोशिश यहाँ पर पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही है और नशे तस्करी के आरोप में सारी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। और जहाँ तक ये बात नशे तस्करी की है वहाँ पर इसके अलावा कुछ अवैध ये कॉलोनी भी कुछ अवैध है, शायद इसकी वजह से भी कार्रवाई की है। लगातार इनकी मांग है ये जो कार्रवाई है इसको रोका जाए। आप छतों पे भी देख सकते हैं महिलाएं छतों पर भी हैं, लगातार आपको रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही हैं। इनका साफ कहना है कि हाँ ये जो क्राइम है, जिस क्राइम के लिए इनको सज़ा दी जा रही है, इस क्राइम को वह पहले ही छोड़ चुके हैं और जो इसमें अभियुक्त था, जो अपराधी है, वो जेल की सज़ा काट रहा है। अब इनका इस क्राइम से, इस जो तस्करी का आरोप इनके ऊपर जो लगाया गया है और जिस आरोप के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये अब उस नशे को लेकर उस सभी चीज़ों को छोड़ चुके हैं। आज देखिए कुछ महिलाएं या ये महिला आप सामने देख सकते हैं तस्वीर में, ये काफ़ी देर से अब बेहोश होने की स्थिति में हो चुकी है। तो सरकार नहीं है ये बसेरा भी दो, बसेरा दो, बसेरा दो, बसेरा दो, मारे ठिकाने तो दो, मारे बच्चे कड़ा ले जाओ, मारे बच्चे कड़ा ले जाओ, बच्चे मामला ठिकाने हमारा ठिकाना बताओ। अब कड़ा ले जाए इसके बाद कड़ा दाम हमारा और कुछ भी दिया। हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ पे जाए इसको लेके, हमको कहीं का समाधान करो। छोटे छोटे बच्चे इनको कहाँ पे लेके जाए सर, इनको कहाँ पे लेके जाए, ये सामान है जी कहाँ पे लेके जाए, इनको जगह ना कुछ भी सर। टाइम तो कम से कम 1 महीने का टाइम तो देना चाहिए सर। पुलिस आई अभी फोड़ फाड़ दिए सर, अभी सामान निकाला है, 1 महीने का टाइम तो होता है सरकार को, ठीक है। जिसके पास पैसा ज्यादा है, 2 नंबर से पैसा कमा रखा है जिसने, उसके बच्चे ऐसे रहेंगे जी, ऐसे रहेंगे इसके बच्चे, ये 2 नंबर ऐसे है जी, ऐसे रहेंगे जी इसके बच्चे। कुछ नहीं कमा रखा है जी, कुछ भी बदनाम करा रखा है जी, कुछ भी ये बदनाम करा रखा है जी, कुछ भी नहीं है जी। सरकार गरीबा की बनाई हो या सरकार हमारी बनाई है गरीबों की, सरकार ऐसे आप नहीं होती। बसेरा दो, थोड़ा बसेरा इनको दो, घरे को जगह दो, बसने के लिए आज हमारा काम फाड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ा है मकान प्रशासन? ऐसे तोड़ दिया जी, मारे क्या पता, तोड़ दिया जी, किसी की बगा सकेगी, हमारी कोई कब्जे की जगह नहीं थी, कुछ नहीं था जी। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या होगा, हमको जगह देनी चाहिए, हमारे बसेरा हम तो गलियों में बैठे, कहीं भी लेके जाओ, प्रशासन लेके हम गली में बैठे पाएंगे क्या? तो घर में पहले नोटिस भी दिया गया था, कल नहीं दिया था, गली में बैठेंगे, गली में रोएंगे जी को।
भीम सिंह भाई कोई ना कराता है, क्या करना चाहेंगे? कौन सा सारा रिश्वत पुलिस वाला चौकी वाला खाया करते हैं। आज देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लोग कहाँ जाएंगे गरीब लोग? सर क्या पुलिस का कहना है कि ये जो कॉलोनी एक तो ये कॉलोनी अवैध है, ठीक है सर, और यहाँ पे कुछ नशे का तस्करी और ऐसे कुछ आरोप पुलिस के द्वारा लगाए गए। आरोप लगा जा रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है। आप देखिए गुजरात में सरकार है लगातार भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे बड़े बड़े कितने ड्रग्स, कितने हजारों किलो की संख्या में पकड़े गए हैं, वो क्यों नहीं बंद किए? उनको आज तक अरेस्ट भी नहीं किया गया, नाम भी ओपन नहीं किया गया। वो ड्रग्स नहीं बेचते क्या? यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार तो 50-100 ग्राम हो सकता खाने वाले हों, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार बदनाम कर रही है। लेकिन ये झूठे आरोप हैं समाज को बदनाम करने के लिए, बस्ती को बदनाम करने के लिए। अवैध कॉलोनी कहाँ नहीं है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सरकार प्लॉट दे दो, वहाँ रह जाएंगे, लेकिन अवैध कॉलोनियों का नाम ले रहे हैं। जहाँ गरीबों को मकान नहीं मिलता वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस सरकार का पूरा विरोध करती है, इन लोगों के साथ है। धरना प्रदर्शन करना पड़े, जहाँ जाना पड़े जाने को तैयार है। अभी 2 घरों पे कार्रवाई हो चुकी है सर, 2 घरों पे तोड़फोड़ हो चुकी है। सामने ये घर है, इस पे भी अभी कार्रवाई चलेगी शायद थोड़ी देर में। नहीं, अवैध कॉलोनी में रह रहे तो सरकार वोट क्यों बनाती है? नहीं, एक बात बताओ, यहाँ पे वोटर है, वोट तो ले लिए, सारी चीजें बनी हुई हैं, पिछले 50 सालों से रह रहे हैं, तो आज इनको अवैध दिख रहे हैं। हिसार में देख लिए, हिसारों के हरियाणा के अंदर लाखों लोग रहते हैं, आज अवैध हो रहा है। कर्म करे भुगतेगा। ये बच्चे हैं जैसे हमारे जैसे डैडी मूवी करते जैसे करते अपने बच्चे कहाँ ले जाए, कहाँ बैठे जाके हम हमारी मेहनत थी जैसे और मेहनत गुजार दिया, हम कहाँ जाएंगे? कोई जगह भी नहीं है। प्रशासन को ऐसा करना चाहिए, हमारे को जगह देनी चाहिए हमारे बच्चों को, ताकि अच्छे से रह सकते हो। हमारे को जगह मिलती है, हमारे हिसाब ही हमारे को 24 घंटे भीतर टाइम ज़्यादा 24 घंटे अंदर आप पार जाएगा सब कुछ। हमारी कोठिया पार, हमारे घर के जैसे हमारी मेहनत की, हमारे गाँव में हमारे प्लाट बेच के आए थे सर, हमने हमारे गाँव से आके हमने यहाँ मनाए थे हमारी मेहनत से, तो हमारे यहाँ से कुछ उजाड़ दिया जी। हम कहाँ जाए, हमारे बच्चे कहाँ जाए? नशे की कमाई है, भेड़ बकरियों बेची, किसी ने कुछ भी करते अपना काम करने के लिए आए थे। आपके घर में आपके गाँव के ढूंढ बेच के पूरे ढूंढ बना लिए थे। जैसे जो कविता के नाम से है वो थोड़ी गुना थी तो जी सजा काटन लाग रही है, तो उन्होंने थोड़ी तब इसके पीछे तो उसका मुकाम भी तोड़ चुका। जो कुलदीप लड़का है, सरकारी आदमियों ने पिता पकड़या था, उन्होंने 1-1 तोड़े का उसके केस डाल चुके। उनके केस डाल दिए तो उस लड़के को केस डालने पाचे दोबारा उसने पिया भी नहीं है, तो उस लड़के को उस बात तक हो गया आज 5 साल। उस 5 साल के पीछे कोई मतलब नहीं, कोई पीना नहीं, कोई बेचना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। पीने का आदि लड़का था, उसके जरिए से मेरे लड़के का भी घर तोड़ सके। और हमारे में कोई कमी नहीं है जी, हम बेचेंगे तो मरेंगे। उन बातों को 4 साल हो गए, मेरा लड़का 2 बार पीता पकड़ा तो दिन भर मेरे पे जैसे इनकी 50-60 हज़ार रुपये मांगा करते मेरे लड़के पे थाने देने के लिए, तो केस में डाल दिए। ठीक है, जेल काटे आया, 7 महीने जी जेल में रह के थे। यो हमारी गुनाह है जी, और हमारी कुछ भी गुनाह नहीं है, और कोई हमारा सामान नहीं पकड़ा, कोई हम बेचते नहीं पकड़े, यो हमारी गुनाह जी। इसको तो हमको फोड़ो और से बसाओ। कह रहे हैं जी, ठीक है, हम क्राइम किया करते, बेबस्ती ने क्राइम किया है, जुड़ने वाले ने कराया है या नहीं कराया, अब बिल्कुल ही बस्ती छोड़ चुकी है, बिल्कुल ही। और ये ठीक है, हमने भी क्या किया क्या नहीं किया, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये रोडों पे कहाँ जाएंगे? हम अपने घर की मकान बाहर खेतों में गांव की जमीनें जायदाद बेच के, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग थे जैसे भेड़ बकरियां होती थी, हमने वे बेच के अपने घर मकान सुंदर बनाए। और स्टाफ वाले कह रहे हम तो ये बात है घर में ऐसे सो रहे हैं, ये एसीओ में सो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, जो भी है हमारी मेहनत का फल है। हम अपनी भेड़ बकरियां बेचकर अपनी मेहनत से हमने किया था, ठीक। अपने माँ बाप ने जो क्राइम किया था वो ठीक है, अब कोई भी काम नहीं करा, ना कोई धंधा, ना कोई कुछ भी नहीं करा। एक बेकाम एक सर जिसके कारण बस्ती को 2-2 करके, अब 2 के आगे कल 12 के आगे तो और भी आएंगे, कल ये सारी बस्ती उजड़ेगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना है जी, अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? और तो हम ठीक है,
हम अपनी जिंदगी काट लेंगे। देखिए नहीं बच्चे ये कहाँ जाएंगे? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 लड़की और 2 लड़के हैं, सब छोटा ये इससे छोटा भी है। इनको मैं कहाँ लेके जाऊंगा? सरकार के पास लेके जाऊंगा क्या? सरकार क्या करेगी? सरकार तो ये करने लगी, इससे ऊपर क्या? ठीक है हम क्राइम करते हैं, एक बार हमें वार्निंग तो दे, एक बार ही हमारे पेटा भरवाओ में जो भी कुछ, एक बार तो हर कोई सुधरने का मौका देता है, एक बार हमें सुधरने का मौका तो दो। सरकार ने हमें कोई सुधरने का कोई मौका नहीं दिया। ठीक है सिर्फ आते ही हमें उजाड़ दिया। अब उजाड़ के दिया था, अब हम कहाँ जाएंगे? उजाड़े दिया तो 2 घर पाट दी, तो अब आगे और भी पाटेंगे, ये हमारे ही है। और क्या हमने अपनी मेहनत से किया था, दिहाड़ी मजदूरी किया था, कोई गाड़ी चलावे, कोई ट्रक चलावे, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है बस हाथ जोड़ के विनती है। ले रहा जी, कोई गाड़ी ले रहा, कोई मोटरसाइकिल ले रहा, बेचारा फाइनेंस के पीछे पड़ते पड़ते थक गए। फाइनेंस की भी मारे किस्ता है, 10 रुपए सैकड़ा दे रही है, 10 रुपए सैकड़े के हिसाब से रुपये हमने उसके लिए करा था क्या? गवर्नमेंट वो विधवा औरत सर करने वाली थी जो आरोप किस पे लगे? कितने व्यक्तियों पे आरोप लगे ये सर अभी तो 2 पे आरोप लगे। अच्छा जो थी करने वाली धरने वाली, उसका यहाँ कुछ भी नहीं है अब। अच्छा उसकी बेटियों की शादी हुई है। अच्छा अब उसने बेटों को दे रखा सर, बेटे बहुओं को दे रखा। अब वो बेटे बहुओं में कुछ भी नहीं है सर, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो अपने घर ही दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं सर। जो करने वाली वो विधवा औरत थी सर, जो करने वाली थी वो अंदर है जेल में। अच्छा उसका कुछ भी नहीं है यहाँ। उसका जो लेन देन था बेटों को दे दिया था उसने। तो पुलिस क्या है अक्सर यहाँ पे छापेमारी के लिए आती है? पुलिस हमारी कुछ कोई नहीं आया सर, कोई आदेश नहीं मिले सर पुलिस के। अच्छा जो पुलिस आती थी सर, वहाँ पे छानबीन करती थी, तफ्तीश करके चले जाती थी सर। जो थे उनको मिले पकड़ते भी थे सर। सर एकदम 2 दिन पहले रात को 8 बजे नोटिस लग गया। सुबह हमने तैयारियां करी सर जाने की। क्या था? मकान खाली करने का नोटिस था? इसमें ये कि भी आप इसमें नशेवारी में आप क्रिमिनल हो, आपकी संपत्ति जब्त की जाती है, आपका मकान जब्त किया जाता है, ये पावर देने की जाती है। ये कार्रवाई अभी कब शुरू हुई है और अभी जो घर आपका पूरी तरह से दिया गया है? सर परसों नोटिस लगे थे। अच्छा 24 घंटे थे सर उसके अंदर है। फिर दोबारा आए वो, फिर बोले 4 बजे का टाइम है सर। अच्छा कल 4 बजे आए थे? कल शाम को 4 बजे भी आए थे सर, दोपहर में भी आए थे, 2 बार आए थे। फिर सर अब फोर्स आ गई, मकान खाली करवा दिया, पाट दी सर। अच्छा घर अब तो अभी पूरी तरह तोड़ दिया गया है? हाँ जी घर पूरी तरह तोड़ दिया गया? हाँ जी पूरा कर दिया, तोड़ दिया गया जी। हमारे पास कुछ भी नहीं, अब रहने के लिए कहाँ जाए सर? सब सामान घर से बाहर निकाल दिया सर, अब कहाँ धरे इनको, किसके पास आए सर? अब कुछ नहीं है सर। पहुंचा है कार्रवाई जी, नशा सर पूरे देश में बिकता है सर। ठीक है 2 पे आरोप लगे हैं सर। 2 मकान वो जिस पे आरोप लगा सर वो भी अंदर है। 8 महीने हुए कस्टडी कट रही है सर। जो हमें जी, हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी, ऑटो मार्केट में ट्रैकिंग करते हैं जी। ठीक है दिहाड़ी मजदूरी करके खाते हैं जी, पहले करा करते, अब सर हमने बिल्कुल छोड़ दिया। मम्मी क्राइम करा करती सर, नशा बेचा करती। हम कहते हैं सर अब सर कम से कम 1 साल होगी सर, नशा बिल्कुल बंद है सर। जोड़ के विनती है। खर्चा ले रहा जी, कोई गाड़ी ले रहा, कोई मोटरसाइकिल ले रहा, बेचारा फाइनेंस के पीछे पड़ते पड़ते थक गए। फाइनेंस की भी मारे किस्ता है, हमारे पास 10 रुपये किस्ता। हाँ हमने उसके लिए करा था क्या? गवर्नमेंट को जगह भी देनी चाहिए रहने के लिए गरीब आदमी को। तो यहाँ पर जहाँ यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि जो इस मामले में दोषी था वह जेल के अंदर है, उसको सजा हो रही है। और उसके बावजूद जो परिवार के लोगों पर जिस तरह की पुलिस ने कार्रवाई की है वह नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात है जो 24 घंटे का समय दिया गया था यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आपको 24 घंटे का समय दिया गया है, आप चाहे तो ये मकान खाली कर जाएं, लेकिन इनका कहना है कि हमें थोड़ा समय और दिया जाना चाहिए था। अब पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है। अब इनका कहना है कि जो चीज़ हम पहले जुर्म करते थे उस चीज़ को छोड़ चुके हैं, उसके बाद हमें सुधरने का मौका दिया जाए जी। पहले कराया कर दीजिए काम जी पहले, और ये फिलहाल ये प्रेजेंट में नहीं करती काम। ये बस्ती का यो मकसद यो ऐसा है कि ये विकास नगर से केस चल रहा है जी कि ये बस्ती को हटाया जाए। ये बस्ती हटाने के बाद विकास नगर की भी वैल्यू है जो उसकी बढ़ जाएगी जी। विकास नगर को विकास करने के लिए बस्ती उड़ाई। हाँ जी विकास, ताकि वो अड़ंगा हट जावे। अड़ंगा क्यों है? 40 सालों से रह रहे हैं अड़ंगा। हम जो वोट देने लग रहे 18 साल से ऊपर से, हर आदमी का हमारा वोट कम से कम 2000 वोट है बस्ती के। और बस्ती के अंदर के कोने मीटर भी लगे हुए हैं, और मंदिर भी है, सरकारी स्कूल भी है, पक्की नालियां बनी हुई, निकासी के लिए नालियां बनी हुई।
हैं सरकारी स्कूल मास्टरान लग रहे हैं बढ़ाने खातर, ये मंडी वाले एक नंबर का काम ऐसा जी, दो नंबर को फैल करता है सर जी। कोई एक नंबर का काम है, कोई 50,000 रुपये महीने कमाता है, कोई लाख रुपए कमाता है। एक नंबर का काम ऐसा सर, ये ऐसे मकान बना रखे सर, 2 नंबर से नहीं बना रखे मकान सर। एक बात बताओ सर, 2 नंबर से मकान करते, दिन रात मेहनत करते हैं सर, महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं सर। एक नंबर के काम में दिन रात मेहनत करते हैं सर। ऐसा नहीं है जी, ड्राइकलिंग में काम करते, गाड़ी चलाते हैं सर, और रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा एक दिन के 1500 रुपये लेके बढ़ते हैं सर, रिक्शा चलाते हैं हम, तो महीने के 45,000 रुपये हो गए सर। ये 45,000 कमाते हैं सर, तभी मकान बना रखे सर। ये नशा थोड़ी चलाते हैं सर, ये सरकार के अंडर में नशा बेचते हैं, नशा थोड़ी सर, इतने बारी करते लोग कुछ। बड़ी से बड़ी रेड आई है जी, यहाँ एसपी के थ्रू आई है रेड, 4 बजे 5 बजे रेड आई है, जो सूते उठाए गए सारे, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। अगर बिक रहा तो मिलता क्यों नहीं यहाँ कुछ भी, जहाँ चीज बिकेगी वो मिले नहीं कीजिए। ये कोठे पे जाओ हैं तो लाइट तो वहाँ होती है, जो भी जाओ है जो ग्राहक है तो ग्राहक आने लगे, तो यहाँ कुछ मिलता क्यों नहीं भाई सरकार को। सर जी ऐसा है, चारों करते यहाँ चौकी भी है सर, चाहिए स्टाफ भी है, 400 करते सर, पुलिस लाइन भी है सर। ये इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, ये 400 करते चौकी है सर, ये इतना बड़ा क्राइम कर ही नहीं सकते सर हम। जी सर, बस्ती में रहते हो, आपको ज्यादा पता होगा किस तरह का माहौल है, किस तरह का बिकता है। सर पहले भी क्या करता, कुछ साल कम से कम 5-6 साल पहले भी क्या करता सर, पंचायत हुई थी सर, बस्ती की पंचायत हुई थी, पंचायत में सबने नेमाधर्मी पे अपना नाम धर दिया, नेम किया सर, ये आगे से नशा नहीं करेंगे। ये छोटा मोटा नशा होता है सर, शराब गांजे का नशा करते हैं लोग, बेचते भी और करते भी है सर। पहले हुआ करता थी मोटा नशा, अब बिल्कुल बंद है जड़ से सर। 2016 के बाद शपथ खा ली थी, बल्कि मीडिया के सामने, और आप सरी में मतलब है मीटिंग भी कर ली थी, पूरी कॉलोनी में यहाँ नशा नहीं बिकेगा। उसके बाद कोई नशा नहीं बिका जी, 2 बार पंचायत कोई भी नशा नहीं बिका। यहाँ फाइनेंस का काम चल रहा है जी, फाइनेंस की लिस्ट कटवा के देख लो सर, सब ने फाइनेंस में रुपये ले रखे सर। कौन फाइनेंस करता है यहाँ पे? फाइनेंस में सर बाहर से करते हैं, जो बाहर से, जैसे बस स्टैंड के पास ऑफिस है, उन पे से लेके गुजारा करते हैं सर, और दाढ़ी मजदूरी करते हैं, दाढ़ी मजदूरी करके 100-200 रुपये कमाते हैं, एक दिन में लगा ले सर। गरीब आदमी 100 रुपये किस्त के देते हैं सर, 100 रुपये खर्चा चलाते हैं सर। चौकी इंचार्ज आए थे ना, अब नहीं होता। चौकी इंचार्ज रविंदर जी आए थे यहाँ 2-4 महीने पहले, 2-4 महीने पहले रविंदर जी आए थे, उन्होंने सबको शपथ उठा दी थी जी, उसके कारण सब नशा छोड़ चुके थे। अब आपका कहने का मतलब यहाँ पे कोई नशा अब कोई नशा नहीं बिक रहा। अब जो पीछे का रिकॉर्ड है ना सरकार, वो देख रही है जी, जो था क्रिमिनल वो सजा काट रही है जी। अभी आप सामने देख सकते हैं, ये नशा मुक्ति समिति के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक यहाँ कुछ दूरी पे एक बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। नशे को लेकर वह बहुत बड़ी कार्रवाई है, जहाँ पर जो नशे में सम्मिलित जो लोग थे उनके मकानों को पुलिस द्वारा तोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे नशा मुक्ति समिति के लोग पहुँचे हैं। इनका इस सारे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है? नमस्कार सर। आज पुलिस प्रशासन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है नशे के लेकर, और आप लोग जो आपकी समिति है वो नशे का विरोध करती है, इस कार्रवाई के ऊपर क्या कहना है? हम इस कार्रवाई से बहुत ज़्यादा खुश हैं प्रशासन से। हम एसपी साहब से, डीएसपी साहब से यह अपील करते हैं, यह कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने एक बार मुकदमा लगा देता है उनके ऊपर, 2 बार मुकदमा लगा देता है, उसके बाद भी वो बाज नहीं आते, 2 दिन में 4 दिन में जमानत हो जाती है, फिर दोबारा फिर आके वो वही हरकत करने लग जाता है। लेकिन समाज को ये भी सोचना चाहिए कि जो ये रोजगार समझ रहे हैं नशा बेचने वाले, ये रोजगार हजारों में 1 या 2 आदमी का है, लेकिन खराब पूरा समाज हो रहा है इससे। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से, हर जगह ये कार्रवाई होनी चाहिए, हर शहर में ये कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, इतने कठोर कदम प्रशासन उठाएगा तभी कार्रवाई कम हो पाएगा नशा? यस, तभी कम हो पाएगा सर। इसलिए हमने ये 1 महीना पहले हमारी छोटी छात्रों द्वारा समिति भी बनाई है, समिति का गठन किया है। इसमें हमारा पूरा गाँव हमारे सहयोग में लगा हुआ है, तो जितना ज़्यादा हमें सहयोग मिलता रहेगा, हम भी इसका जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे, और प्रशासन भी हमारा अगर जैसे यहाँ पे कदम उठाया है ऐसे ही हर जगह कदम उठाता रहेगा, तो हमें कम तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। नशा कुछ लोगों के लिए तो रोजगार है, लेकिन एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो नशे के चंगुल में लगातार फंसता जा रहा है। युवा पीढ़ी है जो नशे के उसमें लगातार बर्बाद होती जा रही है, और इसके बाद पुलिस ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है, और आगे भी शायद पुलिस ऐसी कार्रवाई करता रहेगा। क्या लगता है आपको? करता रहेगा सर, बिल्कुल करता रहेगा। ये एक जगह नहीं है, शहर में और जगह भी होंगी। हाँ, ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी सर, इसलिए हम आए हैं उनका सहयोग देने के लिए। आप नई जनरेशन, नमस्कार जी, नई जनरेशन है जो वो बचाव रहेगा, ऐसी कार्रवाई होती रहेगी तो प्रशासन सख्त रहेगा, तो जो नए वर्ग के जो लोग इन नशा मुक्ति वालों से अलग हो जाएंगे।
मतलब हर जगह कार्रवाई होनी चाहिए बहुत सही से तरीके से। ये नशे का जो कारोबार है, इससे एक ही कारोबार नहीं है, इसकी जगह और भी अपराध को पनपते हैं। इसको पीने वाला सर हर जगह के हर तरह के अपराध करने लग रहा है, चोरी डकैती सब कुछ होने लग रहा है। अपराध दिन भर बढ़ते ही आने लग रहे हैं। चोरियां तो इतनी हो रही हैं जी गाँवों में, शहरों में, चिट्टे के कारण, नशे के कारण। हम इसकी रोकथाम के लिए कि हमारी जनरेशन भी बचे और अपराध ना हो, इसलिए हम इसके खिलाफ खड़े हैं जी। थैंक यू।